दोस्तों, ह्यूमन लैंग्वेजेस के ओरिजिन, डेवलपमेंट व साइंटिफिक एनालिसिस करने वाले सब्जेक्ट को भाषा विज्ञान या फिर लिंग्विस्टिक्स के नाम से जाना जाता है। इस सब्जेक्ट के फादर ऋषि पाणिनि माने जाते हैं, जो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ करते थे। उनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी, यानी 8 अध्यायों वाला एक ऐसा लिंग्विस्टिक टेक्स्ट यानी भाषाई पाठ जो कि संस्कृत भाषा के व्याकरण को डिस्क्राइब करता है। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा लिंग्विस्टिक टेक्स्ट है अष्टाध्यायी जिसमें लगभग 4000 नियम दिए हुए हैं कि किस प्रकार से संस्कृत भाषा बोली व लिखी जाएगी और आने वाले समय में किस प्रकार से उसमें नए नए वाक्य अगर बनाने हैं या फिर नए प्रकार के शब्द बनाने हैं तो उनको किस तरीके से बनाया जा सकता है, इस बारे में अष्टाध्यायी बताती है। अब 2500 वर्ष पहले लिखी गई ये नियम की किताब आज के विद्वानों के लिए एक सिरदर्दी बनी हुई थी, क्योंकि कुछ नियम ऐसे थे जो लगाने के बावजूद भी एक्सेप्शंस यानी अपवाद क्रिएट कर देते थे। तो ऐसे में एंट्री हुई ऋषि राज पोपट की। हाल ही में ऋषि राज पोपट ने, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर हैं, उन्होंने एक थीसिस लिखी जिसका नाम है इन पाणिनि वी ट्रस्ट, मतलब हम पाणिनि में विश्वास रखते हैं। उन्होंने जो कुछ भी दिया था नियम वो सही था, बस हम उसकी सही तरीके से एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे। अब देखिए 4000 नियम दिए हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें अप्लाई करते वक्त कोई ना कोई प्रकार की कॉन्फ्यूजन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही होंगे। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए भी पाणिनि ने एक मेटा रूल दे दिया था, यानी रूल ऑफ द रूल, कि अगर कोई प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है और उससे एक्सेप्शन या अपवाद डेवलप होते हैं तो आप ये वाला मेटा रूल लगा दीजिएगा, ये फाइनल होगा। अब उस मेटा रूल के इंटरप्रिटेशंस गलत तरीके से लिए जाते थे और इस मिस इंटरप्रिटेशन की शुरुआत आज से नहीं हुई थी, सैकड़ों साल से सैकड़ों लोग करते चले आए थे और इसकी शुरुआत हुई थी कात्यायन नाम के एक वार्तिककार से। वार्तिककार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी प्रकार के फिलोसॉफिकल या फिर ग्रामेटिकल वर्क के ऊपर अपनी कमेंट्री पेश करता है। तो कात्यायन ने पाणिनि के अष्टाध्याय पे अपनी कमेंट्री पेश करी जिसमें वो मिस इंटरप्रेट कर गए। अब 2500 साल बाद डॉक्टर ऋषि राज पोपट ने उस मिस इंटरप्रिटेशन को गलत ठहराया है और बोला कि पाणिनि वॉज राइट एंड वी बिलीव इन पाणिनि। तो अब रूल कॉन्फ्लिक्ट था क्या? इनके 2 इंटरप्रिटेशंस हैं, उन इंटरप्रिटेशंस को समझिए। पहला एग्जांपल ये कहता है कि अगर 2 सेम ताकत रखने वाले रूल्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो रूल जीतेगा जो सीरियल ऑर्डर में लास्ट में आ रहा है। इस इंटरप्रिटेशन द्वारा बहुत सारे एक्सेप्शंस और अपवाद और गलतियां निकलकर आती थीं, बट जो डॉक्टर ऋषि राज पोपट ने इंटरप्रिटेशन निकाला है उनका कहना यह है कि जब 2 सिमिलर ताकत रखने वाले रूल्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे तो वो रूल जीतेगा जो वर्ड के राइट हैंड साइड पर एप्लीकेबल हो रहा हो, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के राइट हैंड साइड पर एप्लीकेबल हो रहा हो वो रूल जीतेगा। और इस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग जब देखा जाता है तो किसी भी प्रकार का कोई अपवाद या एक्सेप्शन या त्रुटियां नहीं आ रही हैं। अब देखते हैं कि आखिर ये जो उपलब्धि है इससे फायदा क्या होगा। सबसे बड़ा फायदा होगा कि अब इस एल्गोरिदम यानी गणितीय लॉजिक को हम कंप्यूटर्स को सिखा सकेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। तो घर घर में संस्कृत का व्यापक रूप से फिर से एक बार को प्रचार हो सकेगा। बात आती है इस पर्टिकुलर चैप्टर से लेसन लेने की। पहला लेसन यह है कि डॉक्टर ऋषि राज पोपट कहते हैं कि एक समय पर महीनों की मेहनत के बाद जब वो इतना थक गए थे तो उन्हें लगा कि अब उनसे नहीं हो पाएगा और ही वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू क्विट दिस रिसर्च। तो ऐसे में उन्होंने फाइनली 1 महीने का ब्रेक लिया और उस 1 महीने में वो सारे काम किए जो उन्हें अच्छे लगते थे, जैसे कि कुकिंग, प्रेइंग, मेडिटेशन, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सब कुछ किया, बट अपना काम एकदम साइड किनारे कर दिया। इस 1 महीने के बाद वो वापस से री एनर्जाइज होकर अपने काम में आए और आते ही उनको वो क्लू मिल गया जिस पे वो महीनों से काम कर रहे थे, तब उनका दिमाग उस जगह पर नहीं हिट कर पा रहा था। तो लेसन ये है कि ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपकी प्रोडक्टिविटी पे डायरेक्ट असर करते हैं ब्रेक्स। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एकदम रोबोट्स की तरह कंसिस्टेंटली किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करते जाएंगे और आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके लिए ब्रेक्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये है पहला लेसन।
अब दूसरी बात बेहद शर्मनाक और कष्टदायी है। एक भारतीय ऋषि का भारतीय ग्रंथ एक भारतीय लड़के द्वारा एक विदेशी यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया जा रहा है, और इस सब के बावजूद भी हमारे देश की दोनों पार्टीज एक दूसरे से क्रेडिट छीनने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम कर रही हैं और इस पर्टिकुलर अचीवमेंट को भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही हैं। हम क्या इतने शेमलेस हो चुके हैं कि अभी हमें अपने अंदर झांकने के बजाय हम फिर से एक दूसरे के ऊपर गलतियां गिना रहे हैं। अगर आपने सही एनवायरनमेंट, सही इंफ्रास्ट्रक्चर, सही सुविधाएं दी होती तो क्या ये ब्रेन ड्रेन आज हुआ होता? क्या ये जो आज अचीवमेंट की आप तालियां पीट रहे हैं, ये आज अचीवमेंट भारत की किसी यूनिवर्सिटी में हुआ होता, किसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, किसी डीयू, किसी जेएनयू में हुआ होता, तो वाकई में हमारे लिए गर्व की बात होती। बट आप अपने स्टूडेंट्स को ऐसा माहौल ही नहीं दे पा रहे हैं कि वो किसी भी प्रकार की बड़ी अचीवमेंट कर पाए। वो जैसे तैसे बेचारे कर रहे हैं, लेकिन आप बीइंग अ गवर्नमेंट, आपके पास से कोई भी इस तरीके की सुविधाएं नहीं आती हैं, और अगर आ रही होती तो आज ये बाहर नहीं हो रहा होता। बट आई नो कि ये पॉलिटिक्स है और ऐसा ही चलता रहेगा ये। ऐसे बहुत से टैलेंटेड लोग हैं जो ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स देश के लिए कर सकते हैं। आई होप इस पर्टिकुलर लेसन से हम लोग कुछ सीखेंगे, और यस, वी शुड बी प्राउड ऑफ डॉक्टर ऋषि राजपोपट, बट यस, जो हमारे अंदर कमियां हैं हमें उसे भी बराबरी से देखना होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एडविशन सीट्स।